एसबीसीएन टाइम्स के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नीमच में सीएम राइज स्कूल में मनाया गया जन्माष्टमी पर्व। फैंसी ड्रेस मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुई आयोजित। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निकाली गई वाहन रैली। जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। नीमच में रपट पार करते समय बस का पहिया उतरा। घंटों फंसी रही बस बहते पानी में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार इस वर्ष सभी शासकीय विद्यालयों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज नीमच शहर के सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा जन्माष्टमी के पर्व को बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें सभी बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस और मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने राधा कृष्ण के रूप में स्वांगधारी बनकर फैंसी ड्रेस में भाग लिया। वहीं बच्चों ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लेकर मटकी फोड़ी। इस अवसर पर सभी सीएम राइज विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक मौजूद रहे। कन्या केंद्र विद्यालय में किस प्रकार से जन्माष्टमी का आयोजन होगा? आज मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हम मना रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण एक निष्काम कर्मयोगी थे। उनका जो जीवन चरित्र है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। बचपन से लेके जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष एक नीति आधारित था। उनका नीति पर चले और हमेशा उनका जीवन चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और हम सभी को उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने अत्याचारियों का, आतंकियों का सर्वनाश किया और धर्म की स्थापना की। आज किस प्रकार का आयोजन रखा गया बच्चों? आज छोटे छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, राधा और कृष्ण की ड्रेस में बनकर आए वो मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी गई और एक भजन का कार्यक्रम भी बच्चों का रखा गया है। और उसी उपलक्ष्य में जो अतिथि उनका श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित व्याख्यान रखा गया है। आपका नाम? किशोर सिंह जैन, प्राचार्य सीएम राइज स्कूल नीमच कैंट। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देश दुनिया में मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नीमच में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न सामाजिक संगठनों, संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर चंद्रवंशी ग्वाला गवली समाज ग्वाल टोली नीमच द्वारा एक भव्य वाहन रैली निकाली गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ग्वाला समाज द्वारा ग्वाल टोली स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर से भव्य वाहन रैली निकाली गई, जो डाक बंगला, इंदिरा नगर, नीमच सिटी, बारदरी चौराहा, फव्वारा चौक, कमल चौक, गायत्री मंदिर रोड, टीवीएस शोरूम चौराहा होते हुए पुनः श्री राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंची, जहां वाहन रैली का समापन हुआ। वाहन रैली में आगे आगे भगवान कृष्ण के भजन बजाए गए, जिन पर रैली में शामिल युवा और समाज जन झूमते हुए दिखाई दिए। वाहन रैली में शामिल युवा हाथों में भगवा ध्वज लिए वाहनों पर कतारबद्ध होकर चलते नजर आए। वाहन रैली का शहर के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नीमच जिले में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच रविवार शाम को एक भयावह तस्वीर जिले के मनासा थाना क्षेत्र के कंजाड़ा गांव से सामने आई है। यहां दूधवा नदी की रपट पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल कंजाड़ा के समीप स्थित झरनेश्वर महादेव पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बस लेकर घूमने आए लोगों की सांस उस समय अटक गई जब लापरवाह बस ड्राइवर ने रपट पर बहते पानी में बस को निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान बस के पहिए रपट से उतर गए। गनीमत ये रही कि बस ने पलटी नहीं खाई, वरना हादसा और भयानक हो सकता था। इस दौरान पानी का बहाव भी कम था। करीब 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात को क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद से बस को निकाला गया। मामले में पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 25/8/24 को थाना मनासा के कंजाड़ा क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से सभी पुल पे जो रपट चल रही थी, कुछ बस चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक उस रपट पे से बस को निकाला गया है, जिस बात को संज्ञान में लेकर बस चालकों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर श्री कृष्ण ग्वाला समाज द्वारा जहां एक दिन पूर्व शहर में वाहन रैली निकाली, तो वहीं आज जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
मंदसौर शहर में जन्माष्टमी पर कई मंदिरों में अलग अलग आयोजन भगवान कृष्ण की भक्ति में किए जाते हैं। तो वहीं प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ग्वाला समाज द्वारा शहर में भव्य चल समारोह निकाला गया। समाज ने 2 दिवसीय इस आयोजन के तहत रविवार सुबह 11 बजे सत्संग भवन खानपुरा से वाहन रैली निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नयापुरा रोड स्थित ग्वाला समाज के मंदिर पहुंची। तो वहीं आज दूसरे दिन 26 अगस्त को सुबह नयापुरा रोड स्थित मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के बाद भव्य आरती करते हुए शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कोटा के ढोल, उज्जैन के डीजे, दिल्ली के कलाकारों की झांकियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए धार्मिक भजनों पर नृत्य किए। तो वहीं मंदसौर के बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी नगर भ्रमण पर निकले। शोभा यात्रा कर्मचारी कॉलोनी स्थित श्री सावरिया सेठ मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नयापुरा रोड से होते हुए शुक्ला चौक, घंटाघर, गौशाला मार्केट, पुराना बस स्टैंड, गांधी चौराहा, जिला अस्पताल से तरनताल रोड, बालागंज स्थित तलाई वाले बालाजी मंदिर के सामने परिसर में पहुंची। यहां पर शाम 4 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती के पश्चात शोभा यात्रा का समापन हुआ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम गोविंद सुरा है। प्रतिवर्ष के अनुसार ग्वाला समाज द्वारा जन्माष्टमी के पर्व में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें हमारे भगवान विराजित होकर रथ में नगर में भ्रमण करते हैं और इसमें सभी हमारे समाज जन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और यह यात्रा अभी प्रारंभ हो चुकी है। वह चल समारोह भव्य रूप से आप देख ही रहे हैं इसमें और सभी समाज जन भागीदारी कर रहे हैं। मंदसौर में आज विश्व हिंदू परिषद ने अपने 60वें स्थापना दिवस के साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई, जिसके चलते शहर में एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें अखाड़े भी शामिल हुए। तो वहीं मातृशक्ति ने भी सहभागिता की। रात्रि में होगा मटकी फोड़ कार्यक्रम। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं विश्व हिंदू परिषद के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार सुबह केशव सत्संग भवन खानपुरा मंदसौर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद का विशाल चल समारोह भगवान की पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुआ, जिसमें अनेकों झांकियों के साथ कलश यात्रा, घुड़सवार, ध्वजवाहक एवं अनेकों अखाड़े के पहलवान द्वारा चल समारोह में करतब दिखाए गए। साथ ही चल समारोह नगर के खानपुरा से प्रारंभ होकर प्रतापगढ़ पुलिया, मंडी गेट, धान मंडी, गणपति चौक, शुक्ला चौक, कालाखेत, बस स्टैंड होते हुए समारोह शाम 6 बजे तक विश्वपति शिवालय, गांधी चौराहा, मंदसौर पहुंचा, जहां भव्य मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन एवं धर्म सभा के साथ इस ऐतिहासिक भव्य आयोजन का समापन हुआ। विश्व हिंदू परिषद मंदसौर शहर एवं जिले के सकल हिंदू समाज, मातृशक्ति, सामाजिक समरसता व चेतना के इस भव्य आयोजन में आमजन ने भी परिवार सहित कार्यक्रम में शिरकत की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गांधी चौराहा पर रात्रि में मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन एवं विहिप स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। चल समारोह में जनप्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शहर में जगह जगह पुलिस बल भी तैनात रहा। चल समारोह के साथ भी पुलिस बल तैनात रहा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। आज विश्व हिंदू परिषद 60 वर्ष का हो गया है। उसी उपलक्ष्य में आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में मंदसौर में सत्संग भवन से मंडी गेट होते हुए घंटाघर से गांधी चौराहे पर शाम को एक बड़ी धर्म सभा होगी, जिसमें बड़े साधु संत रहेंगे। हमारे प्रांत के और केंद्र के अधिकारी भी उसमें रहेंगे। वहाँ पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उपलक्ष्य में भव्य चल समारोह है, जिसमें मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, कलश यात्रा, 17 अखाड़े, 5-6 झांकियाँ और धर्म सभा गांधी चौराहे पे मटकी फोड़ कार्यक्रम और श्री जैन संत और या साधु संत रहेंगे मंच पे और भव्य विशाल आम सभा होगी। जन्माष्टमी है, आज का क्या आयोजन किया जा रहा है? आज 26 तारीख को हमारा विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है और हम 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।
इसी उपलक्ष्य में और आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इस विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तो हम लोग आज इसको एक भव्य रूप में झांकिए, अखाड़े, ढोल, मातृशक्ति के साथ एक पथ संचलन और एक जुलूस जो शुरू हो चुका है, हम इसका बहुत बहुत सभी लोगों से, मंदसौर की जनता से और सभी व्यापारियों बंधुओं से सबसे आग्रह करते हैं कि इसका आनंद उठाएं, इसका स्वागत करें और इसको एक भव्य बनाने की कोशिश करें। क्यों सनातन धर्म में यही एक सबसे बड़ा धर्म बचा है जिसके द्वारा हम हिंदू लोगों को जागृत कर सकते हैं और उनको ये आग्रह करते हैं कि इसमें सब लोग दिल से, सहयोग से सब इसकी सहयोग करें। और मंदसौर जिले सहित आसपास के जिले व समीपस्थ राजस्थान क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर शिवना नदी उफान पर है, जिसके चलते जिले के कई नदी नाले ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने भी आमजन से बहते पानी में नदी नाले पार न करने की अपील की है, तो वहीं जिला कलेक्टर ने भी आमजन को बारिश को लेकर सही सूचना की जानकारी मिले इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से शहर सहित जिले व आसपास के जिले सहित समीपस्थ राजस्थान क्षेत्र में लगातार हो रही अच्छी बारिश से शिवना नदी उफान पर है, जिसके चलते जहां कालाभाटा डैम का एक गेट 10 फीट तो 2 गेट 6-6 फीट तक खोले गए, जिससे रामघाट बांध ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिससे मंदिर स्थित शिवना नदी की छोटी पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई। तो वहीं भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर के पास से बहने वाली शिवना मैया भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करने को आतुर नजर आई, जिसे देखने के लिए शहर के आमजन मंदिर स्थित मार्ग पर नदी में बहते पानी का नजारा देखने पहुंच रहे थे, जिसके चलते मंदिर की पुलिया व नदी किनारे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात रही। लगातार हो रही बारिश से शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब भी बुगलिया नाला भी ओवरफ्लो होने की वजह से बुगलिया नाले का पानी अब तेलिया तालाब में पहुंचने लगा है, जिससे अब तेलिया तालाब भी पानी से भर गया है। मात्र 2 फीट और पानी आवक हो गई तो तालाब का झरना जल्द ही शुरू हो जाएगा। बारिश के दिनों में कई तरह के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर चलते हैं, जो सही है या गलत ये किसी को पता नहीं रहता है, जिसको लेकर मंदसौर जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने सभी आम नागरिकों से अत्यधिक वर्षा के संबंध में अपील करते हुए कहा कि आमजन सही सूचना लेते रहे, फेक न्यूज एवं पुराने वीडियो शेयर ना करें। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने सभी आम नागरिकों से अत्यधिक वर्षा के संबंध में अपील करते हुए कहा कि जिले में अत्यधिक वर्षा की सूचना एवं अलर्ट प्राप्त हुआ है, वज्रपात के संकेत है, सभी लोग सतर्क रहे और घर में रहे, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, खुले में एवं पेड़ के नीचे ना जाए, जर्जर भवनों से दूर रहे, जल भराव की स्थिति जहां पर बनती है ऐसे सभी नाली पुल पुलियों को 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। ऐसे स्थान पर डूबने की संभावना रहती है, इसलिए दूसरों को भी इसके लिए सूचित करें। जिला कलेक्टर ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने पर मंदसौर जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष 07422235113, पुलिस कंट्रोल रूम 07422220500 एवं 1079 पर संपर्क करें। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने भी आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या वाहन चालक बहते पानी में नदी नाले पार ना करे, जिससे आमजन की जान आफत में आए। शहर में लगातार हो रही बारिश से जहां जिले सहित शहर के नदी नाले उफान पर है, तो वहीं शहर के कई ऐसे खेल मैदान हैं जो पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी भर जाने से खेल मैदान पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शहर के कालाखेत स्थित मिनी स्टेडियम की है, जहां बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से खेल मैदान पूरी तरह पानी से भर गया है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। नमस्कार। मौसम विभाग से मंदसौर जिले एवं आसपास के ज़िलों के लिए अत्यधिक वर्षा की सूचना और अलर्ट जारी हुआ है। मैं सभी नगर वासियों को बताना चाहती हूँ कि अगले 48 घंटों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है और उसके साथ वज्रपात होने की भी
के भी संकेत हैं। तो कृपया करके सतर्क रहें, जहाँ तक हो सके अपने घर के अंदर रहें और कोशिश ये करें कि बहुत अति आवश्यक कारण से ही केवल घर से निकलें। वज्रपात होने की स्थिति में किसी भी खुले एरिया में, खुली स्थान पे या पेड़ के नीचे ना जाएं, एकत्रित ना हों। आपके आसपास के जितने भी जर्जर भवन हैं उनसे दूर रहें और हो सके तो सुरक्षित स्थानों पे एकत्रित हों। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि अत्यधिक वर्षा होने से जहाँ पे भी जल भराव होने की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पे कृपया करके आप ना जाएं। कुछ नालियाँ, कुछ पुल और पुलिया हम लोग ने अगले 48 घंटों के लिए बंद कर रखे हैं, जहाँ पे ऐसी संभावना होती है कि कोई डूब सकता है या फिसल सकता है। तो कृपया करके जहाँ पे भी रास्ता बंद हो वहाँ रास्ता खोल के आगे ना जाएं, सतर्क रहें, अपने साथ साथ दूसरों को भी सूचित करके रखें। और सबसे ज़रूरी ये है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण, वज्रपात होने के कारण सही सूचना भी लेते हुए रखें। कहीं पे भी फेक न्यूज़ या पुराने वीडियो शेयर ना करें। सभी से मेरा आग्रह है कि प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश और सूचना प्राप्त करते रहें और उसे सभी लोग फॉलो भी करें। मेरा आप सभी से आग्रह है कि बसों में अत्यधिक संख्या में लोग ना भरें, उन जगहों से ना जाएं जहां पे अंडरपास हो या जिन्हें प्रशासन ने बंद करा के रखा हो। ऐसे ही डैम के ऊपर या किसी भी बराज के टॉप पे फ़ोटो लेने या एकत्रित होने की अगले 48 घंटों में कोशिश ना करें। हम लोग ने उन रास्तों को बंद करके रखा हुआ है जहां पे ऐसी दुर्घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। आप सभी को सतर्क रहना है और प्रशासन के द्वारा दी गई सूचना पर लगातार निरंतर ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो रही है, तो क्या स्थिति है शहर में डैम और बांध और तालाब? देखिए, मंदसौर शहर वासियों के लिए हर्ष की बात है कि मंदसौर शहर में भी इंद्र देवता लगातार मेहरबानी अपनी दिखा रहे हैं। कल रात्रि को कालाभाटा डैम में पानी की आवक हुई थी। कल तो रात को हमने चूँकि एक ही गेट को लगभग 1 फीट तक खोला था, लेकिन रात को 2 बजे बाद एकदम तेज़ी से पानी आया। तो सुबह होते होते हमने 3 गेट खोले थे। एक गेट हमने लगभग 10 फीट पूरा खोल दिया था और 2 गेट हमने 6-6 फीट खोले थे। अभी वर्तमान की स्थिति में वहाँ पर कालाभाटा पर 2 गेट 6-6 फीट खुले हुए हैं। और उसके बाद दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि जैसे बुगलिया कैनाल की हमने सफाई कराई थी और बुगलिया खाल भी प्रारंभ हो गया है, तो बुगलिया डाइवर्शन से नाले से जो उसका बैक वाटर जो अपने को कलेक्ट्रेट भवन के सामने होते हुए तेलिया तालाब में आता है, उसमें भी अच्छे फ्लो से पानी की आवक हो गई है। आज सुबह लगभग वहाँ का जो झरना है तेलिया तालाब का, उस झरने से लगभग मेरे ख्याल से 1.5 फीट पानी ही दूर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रात तक यदि पानी की लगातार आवक उसमें होती है तो रात को झरना या तो आज रात्रि को या फिर कल सुबह तक झरना भी प्रारंभ हो सकता है। मंदसौर ज़िले के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि मानसून का सीज़न जो है अभी एक्टिव है। बारिश काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो रही है, तो इसके बारिश के टाइम में सभी को ये बताया जाता है कि इस मौसम में पुल पुलियों और रपटों पर अगर पानी का बहाव हो तो उसको पार करने का बिल्कुल प्रयास ना करें। खुद का और साथ में जो अपने के साथ जो भी यात्रीगण हैं उनका ध्यान रखें, खुद की और उनकी जान जोखिम में ना डालें। कोई व्यक्ति अगर इस तरह का जो है जोखिम भरा काम करता है जिससे उसकी या अन्य लोगों की जो जान है और उस पर आँच आती है, तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ की जाएगी। सोमवार को ग्राम पंचायत आंतरी माता में भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण जनों का 5वां दिन है। ऐसे में प्रशासन ना ही उनकी सुध ले रहा है और ना ही उनकी मांगों की सुनवाई कर भूख हड़ताल समाप्त करवा पा रहा है। दरअसल स्थानीय आंतरी माता में ड्रोन सर्वे में हल्का पटवारी द्वारा की गई अनियमितता से हुए आक्रोशित ग्रामीण बीते 22 अगस्त से आंतरी ग्राम पंचायत भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल को 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही स्थानीय गांव प्रधान द्वारा इस संदर्भ में आवाज उठाई गई। शासन की योजना का फायदा उठाते हुए हल्का पटवारी ने भी किए गफले को अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी हक की लड़ाई को लेकर ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस बीच एक व्यक्ति दिनेश धनगर की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी सूचना मिलने पर इमरजेंसी सुविधा 108 मौके पर पहुंची, जिसमें आए डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति का उपचार हड़ताल स्थान पर ही किया गया। फिलहाल दिनेश स्वस्थ है।
अब देखना है कि जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस ओर कब ध्यान आकर्षित करते हैं। ग्रामीण जनों ने ड्रोन सर्वे में अनियमितता और लापरवाही के हल्का पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पटवारी को निलंबित कर दोबारा सर्वे करवाने की मांग की है। रामपुरा समीपस्थ राजस्थान के रावत भाटा में 40वां मोहर्रम का त्योहार बड़े ही अकीदत, मोहब्बत और शान शौकत से मनाया गया, जिसमें दिनांक 24 और 25 को विशाल लंगर का आयोजन ईदगाह मैदान में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मोहर्रम कमेटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मालवा बैंड ताल के कलाकारों द्वारा हुसैनी मर्जिया पढ़कर शानदार कलाम पेश किए। छोटे बड़े मिलाकर 3 ताजियों का जुलूस दिनांक 24 और 25 को निकाला गया, जो रावत भाटा के बड़ी मस्जिद के पास से निकाला गया, जो मार्केट में होता हुआ हाट चौक पहुंचा। वहां से 25 की तारीख में 11 बजे ताजियों का चौक उठा, जो रात को 1 बजे तक कोटा बेरियाल पहुंचा, जहां पर सभी जायरीनों ने ले लो शहीद आजम ले लो सलाम हमारा के सलाम पेश कर ताजियों को करबला पहुंचाया, जहां पर जल में विसर्जित किए गए। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। बड़ा में लंगर होते 37 साल हो गए। आप इस 40वां मुहर्रम पर जो लंगर करते हैं, आपकी जानिब से कितने लंगर होते हैं? 3 लंगर। 3 लंगर होते हैं। ये आपकी कमेटी करती है, आप आवाम के चंदे से करते हो? आवाम के चंदे से। अच्छा, और आने वाले 2025 के लंगर में आपकी आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे का प्रोग्राम फर्स्ट में गोश्त मांडे रहेंगे, बाद में जो डिसाइड होगा 2 का। अच्छा, ये जो लंगर में जो ताउन होता है, ये अभी अगले साल के लिए क्या लोगों ने किस तरह से ताउन किया है आपको? बढ़ चढ़ के ताउन किया इससे। मध्य प्रदेश अजाक्स प्रांतीय निर्देशानुसार विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार महोदय रामपुरा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन भूपेश गिदोलिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर अजाक्स के पदाधिकारी सहित सदस्यगण मौजूद रहे। ज्ञापन में मांग की गई कि पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए। शीघ्र ही 1,04,500 बैकलॉग पदों की भर्ती की जाए। न्यायिक भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त कर पारदर्शिता से भर्ती की जाए। उच्च पद परिवार प्रक्रिया वरिष्ठता के आधार पर करते हुए रोस्टर नियम लागू किया जाए। आउटसोर्स प्रातः समाप्त की जाए। अति आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण लागू किया जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर दी जाए। छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास में पर्याप्त सीटों की व्यवस्था की जाए। अन्य राज्य की भांति मध्य प्रदेश में भी लोकसभा के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। इस अवसर पर राजाराम मेघवाल, भूपेश गिदोलिया, नंदलाल जांगड़े, भेरूलाल राठौर, कैलाश तायड़, श्यामलाल वर्मा, रामकरण सूर्यवंशी और अन्य अजाक्स साथी उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।